हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट और एडिट मोड समझने वाले हैं। इनका डिफरेंस और इनका यूज़ क्या क्या है वो आज की हम वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सबसे पहले हम जब ब्लेंडर ओपन करते हैं तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आता है। तो ये सामने विंडो होती है, इस पे ब्लेंडर का वर्जन है, अभी हम 4.5 यूज़ कर रहे हैं। तो इधर साइड पे कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये चली जाएगी विंडो। अभी एडिट मोड ऑब्जेक्ट्स को समझने से पहले हम एक दो शॉर्ट कीज देख लेते हैं, क्योंकि जब हम इस दोनों मोड में प्रैक्टिस करेंगे तो कन्फ्यूजन ना पैदा हो। सबसे पहले मैं इधर लगा दूं आपको, ताकि आपको नज़र आता रहे। जब मैं कोई की प्रेस करूं तो ये एक ऐड ऑन है। तो अभी आप इधर देख सकते हैं, मैं जो भी की प्रेस करूंगा, अगर माउस से कोई बटन प्रेस करूंगा तो वो आपको नज़र आएगा, और अगर कोई की प्रेस करूंगा वो भी नज़र आएगी आपको इस तरह। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर को, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ब्लेंडर को फाइल सेव करते हैं। तो इधर से आप मैन्युअली कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, और जहाँ भी हमने रखनी है डेस्कटॉप में रख लेते हैं। इधर कोई नाम देंगे, न्यू लिख लेते हैं अभी के लिए, और सेव एज कर देंगे। तो ये काम आपने लाजमी करना है, क्योंकि ब्लेंडर क्रैश हो जाता है। हैवी सॉफ्टवेयर है और कभी कभी जब इस पर ज़्यादा लोड आता है तो ये क्रैश हो जाता है। सेव करना लाजमी, ताकि आपका काम ख़राब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को स्केल कैसे करना है। ये जूम कर रहा हूँ स्क्रॉल व्हील से। तो अगर हम कीबोर्ड से कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर एस प्रेस करेंगे तो ये स्केल होगा, बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है। इसकी शॉर्ट की है एस। वैसे मैन्युअली हम कर सकते हैं इधर से, लेकिन हमारे पास जब शॉर्ट कीज हैं तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं हमें। अगर हमने स्केल करना है वाई की तरफ तो एस के बाद वाई प्रेस कर लेंगे, तो ये ग्रीन बार हाईलाइट हो गई है, ग्रीन लाइन जो है। अगर अब हम माउस को मूव करते हैं तो ये वाई की तरफ स्केल हो रहा है। इसी तरह एक्स की तरफ है, एस प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस करेंगे, इस तरह स्केल हो रहा है। स्केल के बाद हम रोटेट देखेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना, रोटेट करना, उसके लिए शॉर्ट की होती है आर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आर प्रेस करेंगे तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट हमारा घूम रहा है माउस को मूव करने से। अगर हमने आर के बाद वाई की तरफ इसे करना है रोटेट, तो आर के बाद वाई प्रेस करेंगे तो ये वाई की तरफ मूव हो रहा है। इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट करना है तो एक्स प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो हमारे पास ये डिलीट का बटन आ गया, इसे डिलीट कर देंगे। दोबारा नया ऐड करने के लिए ऑब्जेक्ट हम इधर से जा सकते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे, मैश और क्यूब ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से ऐड करें तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, हमारे पास ये विंडो आ गई है। इधर से हम ऐड करेंगे क्यूब। तो ये फास्ट तरीका यही है। तो अभी हम ऐड मोड को समझते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड है, अभी जिस मोड में है हम ऑब्जेक्ट मोड है। अगर आप इधर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ऑब्जेक्ट मोड लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट मोड में हम पूरा जो हमारा होता है ना मॉडल, इससे अगर स्केल कर रहे हैं तो ये पूरा स्केल हो रहा है। लेकिन अगर हम एडिट मोड में जाते हैं, एडिट मोड में जाने के दो तरीके होते हैं। एक, हम मैनुअली जा सकते हैं, इस तरह सेलेक्ट करेंगे, एडिट मोड पे क्लिक करेंगे, एडिट मोड में आ गए। लेकिन अगर हम कीबोर्ड से टैब प्रेस करें ना, अपना टैब, तब भी हम डायरेक्ट आ जाते हैं एडिट मोड में। तो ये एडिट मोड है, ये ऑब्जेक्ट मोड है। आपको डिफरेंस अब नज़र आ रहा होगा। इसमें लाइंस और डॉट हैं, ये वैसे सिंपल चारों तरफ एक लाइन है बस।
तो अब जिस तरह हम बाहर स्केल कर रहे थे, इसका इसके अंदर का काम बिल्कुल डिफरेंट होता है उसके हिसाब से। इधर अगर आप देखें तो आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये वर्टेक्स है, ये एज है, और इसे फेस कहते हैं। वर्टेक्स मीन्स होते हैं ये पॉइंट जो है हमारे, ये ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे होते हैं, इन्हें वर्टेक्स कहते हैं। ये जो लाइन बनी है इसे एज कहते हैं। ये वर्टेक्स के बीच वाली जो लाइन है ना, लंबी, ये एज है हमारा, ये वाला। इस तरह अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये एज, वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, एज लाइन होती है। इस तरह आगे फेस को समझेंगे। फेस हमारा, ये जो वर्टेक्स, दो से ज़्यादा वर्टेक्स मिलते हैं ना तो फेस बन जाता है एक। ये हमारा फेस है पूरा। इसमें हम किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, जब भी करेंगे पूरा फेस सिलेक्ट होगा। तो इसे अगर स्केल करते हैं जिस तरह बाहर कर रहे थे स्केल हम, तब हम ऑब्जेक्ट मोड में स्केल करते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन एडिट मोड में जाके अगर फेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, इस फेस को सिलेक्ट किया, अगर इधर हम एस प्रेस करते हैं तो स्केल तो होगा, लेकिन वही होगा जो हमने सिलेक्ट किया है। बाकी ये वाला फेस उस हिसाब से ये चेंज हो गया इसकी वजह से। तो ये शेप आप देख सकते हैं कैसी बन गई। इसी तरह एज को देख लेते हैं। किसी एज को अगर सिलेक्ट करेंगे, एस प्रेस करेंगे, तो ये स्केल हो गया है। बाकी एजेस उस हिसाब से हैं। इस एज से जो कनेक्टेड थे ना, जो भी इस ये एज हमने स्केल अप किया, लेकिन ये एज इसके साथ कनेक्टेड थे तो ये इन इन पे भी असर हुआ है। ये देखें। इसी तरह वर्टेक्स मोड है। वर्टेक्स में हम एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके स्केल नहीं कर सकते। अगर हम दो को सिलेक्ट करेंगे ना, शिफ्ट प्रेस करेंगे और दूसरे पे क्लिक करेंगे, अगर अब हम स्केल प्रेस करते थे, एस प्रेस करते हैं, तो ये जिस तरह हम एज को स्केल कर रहे थे इसी तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा एडिट मोड है और ये ऑब्जेक्ट मोड है। अभी आपको डिफरेंस समझ आ गई। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।